राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन, सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहरी नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहरी नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा लाल गिरिवर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे
न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा गोविन्द दामोदर माधवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, कृष्णचंद्र भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सुनने से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही हमारी दुर्बुद्धि दुर्मति दूर होती है।
और सुनने से ही हमारे जीवन में प्रगति होती है। और शायद इसीलिए भगवान ने हमें मुख एक दिया है लेकिन कान दो दिए हैं। तात्पर्य यह है कि कम से कम बोलो और ज्यादा से ज्यादा सुनो। आपने कभी सोचा कि दो लोगों के बीच में झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, या समाज में, संसार में झगड़े क्यों होते हैं? कभी सूक्ष्म बुद्धि से आप विचारोगे तो इसका एक ही कारण है कि सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहता। यदि सुनने की आदत पड़ गई तो झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है। 80 साल की बूढ़ी औरत, 80 साल की बुढ़िया कोर्ट में गई। कहा, जज साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। अमेरिका में पॉसिबल है भाई। जज ने कहा आप 80 साल की हुई, अब 1-2 साल में अच्युतम केशवम होने वाला है। वो बूढ़ी औरत कांप रही थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, कांपते कांपते बोल रही थी। जज ने कहा अब 1-2 साल खींच लो, निकाल दो। बोले नहीं, मुझे आज और अभी डिवोर्स चाहिए। जज ने कहा लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे बहुत सुनाते हैं, मेरे पति जो हैं मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बहुत सुनाते हैं, और जब मैं डांटना शुरू करती हूं तो कान से मशीन निकाल देते हैं। जो कम सुनते उसके लिए मशीन होता है ना। बोले जब मैं डांटना शुरू करती हूं तो वो कान में से मशीन निकाल देते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तात्पर्य यह है, यदि वो बूढ़ा सुन लेता तो डिवोर्स ना होता। चाहे संसार की बात हो, शास्त्र की बात हो, सुनने से प्रॉब्लम हल होती है। ज्यादा क्या बताऊं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन जब पूरे कंफ्यूज हो गए, सिचुएशन आप जानते हैं, मुंह सूख गया, गांडीव सरक गया, चक्कर आने लगे, है ना। ये वैसी ही स्थिति है जैसे आजकल के स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर सामने आता है और जैसे स्टूडेंट की स्थिति होती है, पसीना आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, चक्कर आने लगता है और कलम हाथ से छूट जाती है। वैसे अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। तब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया और कहा कि कृष्ण अब आप ही कुछ मेरा मार्गदर्शन करो। उस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण अब आप मेरे मित्र नहीं, अब आप मेरे गुरु हो। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने बहुत सुंदर बात बताई। अर्जुन ने कहा यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि। ब्रूहि माने बोलो। कृष्ण आप बोलो और मैं सुनूं, दैट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो अर्जुन कह सकता था ना कि महाराज मंत्र मार के एक फल दे दो, उसे मैं खा लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, या मेरी पीठ पर, मेरे सर पर हाथ फेर दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं कही। अर्जुन ने कहा कि आप बोलो। और क्या कहते हैं? निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप बोलो और मैं सुनूं, बस यही मैं चाहता हूं। सुनने से ही कल्याण होता है। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने सुना है उन्हीं का कल्याण हुआ है। आज हम सब का परम सौभाग्य है
कि हम सब इस इस्कॉन लास वेगस में शिल प्रभुपाद की कृपा से भगवत कथा श्रवण करने हेतु, सुनने हेतु उपस्थित हुए हैं। बहुत सुंदर चतुर्मास के अंतर्गत श्रावण मास, ये सुंदर श्रावण का महीना और इस श्रावण मास में सुंदर झूलन का उत्सव। आज भगवान की और एक नई लीला हुई जो मैं अभी अभी देख कर आया, सुन कर आया। भागवत में ऐसा लिखा है, अभावो यदश्च भूतानां जायते येन सुव्रतः तदेव दयामयम द्रव्य न पृछाति चिकित्सतम। ये पूरा जगत, ये पूरा संसार काम से पीड़ित है, कामना से पीड़ित है। कामना दो प्रकार की, कामना का एक अर्थ होता है इच्छा, डिजायर। अनेकों प्रकार की इच्छाएं संसार के जीवों में है। और काम का दूसरा अर्थ होता है वासना, इंद्रिय भोग भोगतने की वासना। तो काम वासना का कीड़ा बन चुका है कलयुग का मनुष्य। और जब तक यह मनुष्य राधा और कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध प्रेममयी लीला नहीं सुनेगा, तब तक संसार की कामनाओं से मुक्त नहीं होगा। जब तक राधा कृष्ण या बाल कृष्ण की लीला कथा हम नहीं सुनेंगे, तब तक हृदय से काम नहीं जाएगा। पृष्टि संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभाचार्य ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा। यमुना जल मां केसर गोले, स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोले, लाड लडाऊं। ये बहुत सुंदर भजन, लेकिन इस भजन के अंत में क्या है? कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा, सळगे सगळे वासना, सळगे सगळे वासना। कितनी सुंदर बात श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कही कि कृष्ण कृपाळु निरखी शोभा। भगवान श्री कृष्ण की इस शोभा को देखकर यदि हम देखते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं, दर्शन कानों से आंखों से दोनों से होता है, तो इसका फल क्या होगा? सड़गे सघड़ी वासना। हृदय में जितनी भी वासना है वो जलकर भस्म हो जाएगी जब हम राधा कृष्ण की कथा सुनेंगे, बाल कृष्ण की कथा सुनेंगे। तो बहुत सुंदर ये सावन का महीना और झूलन का यह दिन है। एक दिन श्रीमती राधा रानी ने, एक दिन कृष्ण अपने धाम में वैकुंठ में बैठे थे और उनको कुछ अभाव महसूस होने लगा। कृष्ण के मन में हुआ कि कुछ घट रहा है। वैसे कल आपने सुना ना कि स्वसुखम उपगते। कृष्ण कैसे हैं? जो अपने ही सुख में रमण करते हैं, अपने ही सुख में आनंद में रहते हैं। लेकिन ऐसे कृष्ण को एक दिन कुछ अभाव महसूस होने लगा। उस समय कृष्ण ने सभी वेदों को बुलाया, ऋग साम अथर्व अजुर, ये सारे वेद मूर्तिमान रूप लेकर हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़े रहे। कृष्ण ने कहा, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या घट रहा है, क्या कमी है, क्या घट रहा है।
उन सभी वेदों ने एक स्वर से कहा कि प्रभु, वैसे तो आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके अंदर, आपके पास नहीं, लेकिन एक चीज की कमी है। भगवान के पास एक चीज की कमी, बोले एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले आपके शुद्ध भक्त के चरण की रज है। प्रभु, आपके शुद्ध भक्त के चरण की रज यदि आपको मिल जाए और आपके मस्तक पर लग जाए तो आप धन्य हो जाओगे। और बात भी सत्य है, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण की रज बड़ी पवित्र मानी गई है। भागवत के 5वें स्कंद में रहुगण की कथा आती है। सौराष्ट्र का राजा रहुगण पालकी में बैठकर गंगा सागर जा रहा था भगवान कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और रास्ते में जड़ भरत के साथ उनका मिलन होता है। कथा बड़ी लंबी है और आपस में चर्चा होती है। तो उस समय जड़ भरत जी रहुगण को डांटते हुए कहते हैं कि तुम क्या यह समझते हो कि घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे? हैं? यदि घर छोड़ देने से भगवान मिल जाते तो कभी हरिद्वार या कभी ऐसे स्थानों पर जाओ, कोई अपने घर पर नहीं रहता। तुम क्या ये सोचते हो कि तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? यदि तपस्या करने से, मात्र तपस्या करने से भगवान मिलते तो ये पेड़ पौधे वृक्ष कितनी तपस्या करते हैं, उनको तो पहले मिल जाने चाहिए थे। कहते हैं रहुगणेत तपसा न याति। रहुगण मात्र तप करने से भगवान नहीं मिलते, मात्र घर छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते। और याद रखो, मात्र कोरा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से भगवान नहीं मिलते। अच्छा, तप करने से, घर छोड़ने से, ब्रह्मचर्य से भगवान नहीं मिलते तो भगवान कैसे मिलते हैं? जब पूछा रहुगण ने, तब जड़ भरत जी कहते हैं कि विना महतपाद रजोभिषेक। जब तक महतपाद भगवान राम और कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरणों का रज अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे, उन भक्तों की रज से, चरणों की रज से अपना अभिषेक नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भक्त के चरण की रज में बड़ी ताकत है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त पद जल आर भक्त पद रज, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्ति में रॉकेट की तरह प्रोग्रेस करना चाहते हो तो तीन चीज महाप्रभु ने बताई। उनमें से एक है भक्तों के चरण की रज अपने मस्तक पर लगा दो। ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। एक दिन सच्चिद आनंदमयी देह भगवान कृष्ण बीमार हुए, बहुत इलाज किया गया, कृष्ण ठीक नहीं हो पाए। तब कृष्ण ने नारद को कहा, नारद एक उपाय है जिससे मैं ठीक हो सकता हूं। बोले क्या? बोले मेरा कोई भक्त अपने चरण की रज मुझे दे दे, मेरे मस्तक पर लगा दे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। नारद ने कहा, तो कौन सी बड़ी बात है, 16,108 डिवोटी तो आपके घर पर है। अब नारद ये नहीं देख रहे कि मैं भी डिवोटी हूं, मैं चरण की रज दे दूं, वो दूसरे को देख रहे हैं। नारद कृष्ण की पत्नियों के पास गए, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजिता आदि। लेकिन प्रत्येक पत्नियों ने कहा कि भाई नरक में जाना है, हमारे चरण की रज कृष्ण के मस्तक पर लगाओगे, हमें नरक में नहीं जाना है। वहां कृष्ण पीड़ित है और कोई कृष्ण को अपने चरण की रज देने के लिए तैयार नहीं। निराश होकर नारद मुनि वापस आए, निवेदन किए। कृष्ण ने कहा, नारद अब एक काम करो, गोकुल में जाकर आओ।
गोकुल में। नारद जी गोकुल में गए, गोपियों को पता चला कि नारद द्वारिका से आए हैं। सारी गोपियां नारद को घिर कर खड़ी रह गई। बताओ नारद, हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? कहा वो बीमार है। गोपियां दुखी। लेकिन एक उपाय है, यदि उनका कोई भक्त चरण रज दे दे तो वह ठीक हो सकते हैं। वर्णन है भागवत में, गोपियां नाच नाच कर गोनी भर भर के नारद को अपने चरण की रज देने लगी। नारद जल्दी जाओ और कृष्ण के मस्तक पर लगाओ। नारद ने कहा लेकिन सोच लो, ये तुम्हारे चरण की रज कृष्ण के मस्तक पर लगाओगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं नारद तुम कैसी बात कर रहे हो? नारद एक नहीं, हम करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर को एक घड़ी भी दुखी देखने के लिए तैयार नहीं है। आप जाओ और ये रज की महिमा है। जैसे ब्रज रज की महिमा आप सब जानते हैं ना। 3 चीज भगवान जब इस धरती पर आए तो 3 वस्तु वैसी की वैसी है। एक है यमुना, दूसरा गोवर्धन और तीसरी ब्रज रज। एक बार जगत के समस्त जीवों को मुक्ति देने वाली मुक्ति देवी कृष्ण के पास आई और कहा कि कृष्ण मैं तो सबको मुक्ति देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? प्रश्न समझ रहे ना? साक्षात मुक्ति देवी ने कहा कि दुनिया को मैं मुक्ति देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? तब कृष्ण कहते हैं, हमारे ब्रज का प्रसिद्ध दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। तब कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रजरज उड़े मस्तक पे मुक्ति मुक्त हो जाओ। हे मुक्ति, हमारे शुद्ध भक्तों की चरण रज जब तुम्हारे मस्तक पर उड़ेगी तब मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। ये है भक्तों के चरण रज की महिमा। तो आइए पुनः कृष्ण ने समस्त वेदों को बुलाया और कहा कि घट क्या रहा है? वेदों ने कहा कि एक ही चीज घट रही है महाराज, आपके शुद्ध भक्त के चरण की रज है। ठाकुर भक्ति विनोद ने भी गाया, शुद्ध भगत चरण रेणु है अने भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त की चरण रज है। तो आपके शुद्ध भक्त की रज घट रही है। कृष्ण ने सोचा कि मेरा शुद्ध भक्त कौन? चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद संवाद में बड़े विस्तार से यह बात बताई गई है कि भगवान के भक्त उनमें शुद्ध, उनमें प्योर, उनमें बड़ा भक्त सबसे बड़ा, उससे बड़ा, और अंत में सबसे भगवान के भक्तों में सबसे ऊपर का स्थान, सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका? तो कहते हैं श्रीमती राधा रानी का। बोले राधा से बड़ी भक्त कृष्ण की और कोई नहीं है। तब कृष्ण ने मन में ठान लिया कि अब राधा के चरण की रज में लूंगा। जो घट रहा है, श्रावण का महीना था, राधा रानी ने, ललिता विशाखा ने बहुत सुंदर झूला सजा कर रखा था। कृष्ण बिल्कुल आज देरी नहीं किए, आज कृष्ण टाइम से पहुंच गए हैं। कृष्ण बिल्कुल समय से, टाइम से पहुंच गए। राधा रानी ने बड़े भाव से, प्रेम से कृष्ण को झूले पर बिठाया और कृष्ण को झुलाने लगी। बहुत सुंदर गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए राधा रानी कृष्ण को झुलाने लगी। कृष्ण ने कहा मैंने बहुत झूला, अब राधे तुम बैठो और मैं तुम्हें झुलाऊंगा। देखिए 5000 वर्ष पहले की आज की घटना, कृष्ण ने राधा को झूले पर बिठाया और कृष्ण राधा को झुला रहे हैं। हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भजन है, कभी समय मिलेगा तो हम गाएंगे। लेकिन उस भजन में कहते हैं कि सुन बरसाने वाली
हे बरसाने वाली, हे राधा रानी तू सुन, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। हे बरसाने वाली राधा रानी, ये बनवारी, ये जो कृष्ण जो है ये तुम्हारा गुलाम है। आगे कहते हैं बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता कृष्ण के तख्त पर अपना मस्तक झुकाकर खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं कि कब कृष्ण हमको दर्शन देंगे। बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, वो कृष्ण तुमको झूले पर झूला रहे हैं, वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। ये कृष्ण की मधुरिमा है। सो खैर कृष्ण राधा रानी को झुलाने लगे। अब यदि आप झूले में बैठे हो, नहीं बैठे हो तो बैठकर देख लीजिएगा, यदि वजन कम है तो, नहीं तो झूला तोड़ कर आओगे। तो झूला में जब आप झूलते हैं तो झूला जब पीछे जाता है तो पांव ऐसे रहता है, और झूला जब आगे आता है तो पांव ऐसे हो जाता है ना, ऐसे, और फिर पांव पीछे ऐसे होता है, फिर आगे जाता है तो ऐसे होता है। कृष्ण आगे से राधा रानी को झूला झूला रहे थे, धीरे धीरे करके झूला बढ़ा रहे थे। अब राधा रानी जब झूला ऐसे आगे, ऐसा चरण ऐसा आ रहा था, तो कृष्ण ने मौका देखकर अपना दोनों हाथ राधा रानी के चरणों में लगाया, और राधा रानी के चरणों में जो रज थी वो रज लेकर कृष्ण ने अपने मस्तक पर लगा दिया। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि राधे देही पद पल्लव मुरारे। जयदेव जी गीत गोविंद लिख रहे थे। अभी तो बहुत बड़ी बात है भक्तों, फिर कभी सुनेंगे विस्तार से। बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहे थे। उस गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने लिख दिया कि कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि राधे राधे अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो और मेरे इस रूप को मंडित कर दो, मतलब आभूषित कर दो। जब ऐसा लिखा जयदेव गोस्वामी ने, लिखकर सोचे कि यार ये तो गलत लिख दिया, राधा कृष्ण के मस्तक पर चरण रखेगी, ये तो ठीक नहीं है। तो जयदेव जी ने उसे पोंछ दिया, बोले ये बात ठीक नहीं है, ये मेरे मन में आई, मैंने लिख दिया, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जयदेव जी ने उसे पोंछ दिया और वो बुक अपने छत पर रख दिए और गंगा में स्नान करने चले गए। उसी समय स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आए। पत्नी ने कहा अभी अभी स्नान करने गए थे। बोले जल्दी जल्दी में वापस लौट गया। बोले देवी जरा वो बुक निकालो जो मैं पद लिख रहा हूं। तो जयदेव जी ने जिस पद को पहुंच दिया था, कृष्ण आए जयदेव जी का रूप लेकर, उन्होंने वो पद फिर से लिख दिया और चले गए। कुछ देर के बाद जयदेव गोस्वामी आए। पत्नी कहते ये क्या अंदर बार कर रहे हो? अभी तो निर्दोष। बोले मैं तो गया था स्नान करने, अभी पहली बार आया। बोले नहीं, कुछ थोड़ी देर पहले आप तो आए थे और आपने कहा कि वो किताब निकाल कर दो और मुझे लिखना है। तब जयदेव गोस्वामी समझ गए कि ये तो मेरा श्याम सुंदर, ये तो निश्चित कृष्ण आया है। देवी जरा निकालो वो बुक दो। तो बुक जब खोल कर देखा तो जो पद जयदेव जी ने काट दिया था वो स्वयं भगवान ने आकर लिख दिया। और वो पद ये था, देही पद पल्लवम मुरारे, हे राधे अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो और मेरी शोभा बढ़ा दो। तो राधा रानी के चरण रज कृष्ण ने अपने मस्तक पर लगाई। लेकिन ये राधा को पसंद नहीं था। राधा रानी क्रोधित हो गई। कल की तरह फिर से राधा को मान हो गया। राधा रानी को मान होने में देरी नहीं लगती, ये तुरंत रूठ जाती है। दिन में 50 बार राधा रानी रूठती होगी और श्याम सुंदर 50 बार मनाते होंगे। थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, राधा रूठ जाती है। अब एक दिन राधा ने कहा था कि कृष्ण 5 बजे हम लोग मिलेंगे, और राधा
बहुत सुंदर मेकअप करके, वैसे राधा रानी को तैयार होने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में सुंदर है, लेकिन एक दिन राधा रानी बहुत सुंदर मेकअप करके, सुंदर साड़ी, आभूषण, अलंकार, श्रृंगार पहनकर कृष्ण से मिलने आई, और कृष्ण भी आए, और राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण बताओ मैं आज कैसी लग रही हूं। अब राम होते तो सीधा सीधा बोल देते कि बहुत अच्छे लग रही हो, लेकिन ये तो टेढ़ा, ये तो टेढ़ी सरकार है। आज भीष्म पितामह कहने वाले हैं, ये टेढ़ी सरकार, इसका सब कुछ टेढ़ा है। ये खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े खड़े रहते हैं, ये देखते भी हैं तो टेढ़े, यहां देखना होगा तो पहले यहां देखेंगे और यहां से तिरछी दृष्टि मारेंगे। इसकी लकड़ी भी टेढ़ी, ये जिस गोकुल में रहते हैं गोकुल की गली भी टेढ़ी, जिस यमुना में स्नान करते हैं यमुना भी टेढ़ी। और इसलिए इनकी भक्ति करने वाले भक्त भी टेढ़े हैं। इनकी जो भक्ति करते हैं वो भक्त भी टेढ़े होते हैं। इसलिए किसी भक्त के साथ यदि गलत अनुभव हो ना, तो आपको बुरा नहीं लगाना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए ये बिल्कुल मेरे कृष्ण पर गया है, टेढ़ा है। तो सीधा सीधा राधा ने पूछा कि बताओ कृष्ण मैं कैसी लग रही हूं, ये सीधा तो जवाब देते नहीं है। कृष्ण ने शुरू यहां से किया, क्या बताऊं राधे, क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन राधे राधे, ये जो तुम्हारे मस्तक पर ये जो बिंदी है, ये बिंदी चंद्रमा के समान लग रही है। राधे तुम्हारा ये चेहरा जो है ना चंद्रमा के समान चमक रहा है। राधे तुम्हारे शरीर से जो आभा प्रकाश निकल रहा है वो चंद्रमा की चांदनी के समान निकल रहा है। कृष्ण ने 3-4 बार चंद्रमा चंद्रमा चांदनी चांदनी किया। राधा को लगा कि निश्चित चंद्रावली से मिलकर आया है। बस केवल इतना बोलना था कि राधा रानी को मान हो गया। राधा रानी रूठ गई। अब रूठ गई तो कृष्ण कहने लगे, भाई मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं तो बस आपकी शोभा बता रहा था। बोले नहीं, तुम चंद्रावली से मिलकर आए हो, ये बार बार चंद्रमा चंद्रमा चांदनी कर रहे हो। राधा रानी रूठ गई। कृष्ण बार बार मना रहे हैं, राधे मान जाओ मान जाओ। कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं, कृष्ण कृष्ण क्या कुछ करते हैं, लेकिन राधा रानी मानती नहीं है। अंत में ललिता विशाखा कहती हैं कि राधे राधे रूठना भी हो तो किससे, कृष्ण से कोई रूठता है। राधे कृष्ण अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आते हैं और तुम उसे रूठ कर बैठी हो। राधे दिन अस्त हुआ था तब से तुम्हारा मान, ये गुस्सा शुरू हुआ था, रूठना। अब चंद्रमा ढल गया, सूर्य उदय होने को आ गया, रात ढल गई, लेकिन राधे तुम्हारा मान नहीं ढला, तुम्हारा रूठना नहीं खत्म हुआ। कृष्ण राधा रानी के पास आते हैं और कहते हैं कि राधे क्या बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण कहते हैं राधे क्या बताऊं, मैं परम पराक्रमी सर्वशक्तिशाली, मैंने कितने अवतार लिए। सतयुग में नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। परशुराम अवतार धारण करके जगत के समस्त क्षत्रियों को 21 बार विध्वंस कर दिया। हिरण्याक्ष को मारा, रावण को मारा, लेकिन यह सब पराक्रम करने में मुझे उतना कष्ट नहीं होता था जितना कष्ट मुझे तुमको मनाने में होता है। तुम्हें मनाने में जितना कष्ट होता है राधे, तुम्हारे मान के सामने, ये जो तुम्हारा रूठना है, ये तुम्हारे मान के सामने आज ये कृष्ण हार चुका है। ये कृष्ण तुम्हारे चरणों में। इतना सुनते ही राधा रानी हंस पड़ती थी और पुनः राधा और कृष्ण के बीच में सुंदर लीला प्रारंभ होती। एक बार राधा और कृष्ण मिले ना, तो राधा रानी फ्रेश मूड में थी। कहा कृष्ण कृष्ण तुम सर्वगुण संपन्न हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन ये जो बांसुरी बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण एक काम करो ना, मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो ना। कृष्ण ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो सिखाऊं दूंगा।
लेकिन मैं भी राधे सर्व कला विशारद हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन एक चीज मैं भी नहीं जानता। बोले क्या? बोले तुम्हारी तरह रूठना। राधे एक काम करो, तुम मुझे रूठना सिखा दो, मैं तुम्हें बांसुरी सिखा देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और राधे बांसुरी तो मैं ऐसे यूं सिखा दूंगा। 12 छिद्र होते हैं, सारे गामा पादा निशा, आरोह अवरोह कैसे करना हो तो मैं तुरंत। लेकिन ये रूठने की जो बात है ना, ये टाइम टेकिंग मैटर है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए राधे एक काम करो, तुम पहले मुझे रूठना सिखा दो, फिर मैं बांसुरी सिखा दूंगा। ठीक है, राधा रानी ने कहा बैठ जाओ। अब राधा रानी रूठना सिखा रही है। बोले देखो, रूठना है तो पहला सिद्धांत, तुम जिसे रूठना चाहते हो उससे बात नहीं करनी है। वो कितना भी बुलाए, कुछ भी करे, न बात करनी है, न उसका जवाब देना है, न कुछ। कृष्ण ने कहा बस इतना ही। राधा रानी ने कहा इतना नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, पहले मैं देखूंगी। चलो ऐसे मुड़ कर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। बोले ठीक है। कृष्ण मुड़ कर बैठ गए। पीछे से राधा रानी ने कहा कृष्ण, ओ कृष्ण। इतना प्रेम से राधा रानी ने कृष्ण का नाम लिया, ये तो पानी पानी हो गए। बोलो राधे, जी राधे। बोले तुम बिल्कुल बुद्धू हो, मैंने कहा था कि जवाब नहीं देना है, जिससे रूठते हैं उसको जवाब नहीं देना है। कृष्ण ने कहा एक चांस और दे दो, अब की बार परफेक्ट करूंगा। कृष्ण मुड़कर बैठ गए और राधा रानी पुकार रही हैं कृष्ण, ओ कृष्ण। कृष्ण ने नहीं देखा। कृष्ण, ओ कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। क्या लाई हो? बोले तुम 3rd क्लास के स्टूडेंट, तुम नहीं सीख पाओगे, ये नहीं हो पाएगा। कृष्ण ने कहा एक लास्ट चांस दे दो, अब की बार पक्का अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाऊंगा। फिर से कृष्ण मुड़कर बैठ गए और राधा रानी पुकार रही है कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, क्या लाई हूं। कृष्ण, राधा रानी बार बार बुलाते रह गई, बार बार कृष्ण को पुकारते रह गई, लेकिन अब की बार कृष्ण ने मुड़कर नहीं देखा। जब बहुत बार राधा रानी ने कृष्ण को बुलाया और कृष्ण ने मुड़कर नहीं देखा, तो राधा को वास्तव में लगा कि कृष्ण रूठ गए, और कृष्ण रूठ गए हैं ऐसा संभ्रम होते ही राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। धड़ाम करके आवाज आया तो कृष्ण ने देखा। बोले देखो, जब ठीक से नहीं कर रहा था तो डांट रही थी, और जब ठीक से करने लगा तो गुरुजी मूर्छित हो गए हैं। कृष्ण राधा के पास दौड़ कर गए, राधा को कहा राधे मैं मजाक कर रहा था, तुम उठ जाओ, मैं मजाक कर रहा था, मैं देखो तुम्हारे सामने हूं। आज भी बरसाना में वह जगह है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक खड्डा किया, बहुत बड़ा कुंड हो गया, और जल लेकर राधा रानी के ऊपर छिड़का। राधा को होश आया। कृष्ण ने कहा राधे मैं रूठा नहीं तुम्हारे सामने। राधा रानी ने कहा कृष्ण, मुझे तो लगा तुम वास्तविक में रूठ गए, मुझे तो लगा कि आप वास्तव में रूठ गए हैं। तब कृष्ण ने इतना ही कहा राधे मैंने एक बार, और वो भी रूठने का नाटक किया, मैंने एक बार रूठने का नाटक किया तो तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम दिन में 50 बार मुझसे रूठती हो, मेरी क्या हालत होती होगी। सो इस प्रकार से राधा और कृष्ण के बीच में बहुत सुंदर लीला। आप सोचोगे कि राधा रानी रूठती हैं तो कृष्ण को कष्ट होता होगा, नहीं, कृष्ण को सुख देने के लिए तो राधा रानी रूठती है। चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान ने कहा है प्रिया यदि मान करे, करे न भत्सन, प्रिया यदि मान करे, करे न भत्सन, वेद स्तुति है ते हरे, हरे मोर माना।
कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई मेरी प्रिया बने और प्रिया बनकर मुझे अपना प्रियतम माने और मुझसे रूठ जाए और मैं उसे मनाऊं। नहीं तो भागवत के दशम स्कंद में ऐसी एक लीला है, कृष्ण का जब विवाह हो गया तो एक दिन कृष्ण और रुक्मणी दोनों बेडरूम में बैठे थे। बहुत सुंदर लीला, 2-3 श्लोक में ये लीला है। तो कृष्ण को क्या मूड हुआ कि दोनों ऐसे बेड पर बैठे थे, मतलब सामने मुंह करके, तो रुक्मणी बैठी रह गई और कृष्ण खड़े होकर धीरे धीरे चलने लगे और अपना डायलॉग बोलने लगे। कृष्ण कहने लगे, रुक्मणी वैसे तुम बड़ी बुद्धिमान हो, लेकिन तुमने अपने जीवन में एक काम गलत कर दिया। ऐसे बोलते जा रहे, कृष्ण धीरे धीरे चल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रुक्मणी पीछे बैठे बैठे सुन रहे। ये तो पतिव्रता नारी। बोले, रुक्मणी एक काम गलत कर दिया कि तुमने मेरे साथ शादी कर ली। शादी की मेरे साथ, मेरा बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया। बचपन में मैंने चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। जहां जाओगी वहां लोग मुझे चोर कह के बुलाएंगे। तो न तो मेरा बैकग्राउंड ठीक है, और तुमने क्या सोचकर मेरे साथ विवाह किया कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होंगे। और मेरा मित्र पोरबंदर का सुदामा, वो भी दरिद्र ब्राह्मण। न तो मेरा फ्रेंड सर्कल ठीक है, न मेरा बैकग्राउंड ठीक है, और दिखने में मैं काला कलूटा। न तो मैं तुम्हारी तरह गोरा हूं। रुक्मणी, तुमने ये गलत डिसीजन ले लिया। और अभी भी आप ત્યાં કે ને મગ ચોખા ભળ્યા નથી હજી। रुक्मणी, अभी भी बहुत आगे नहीं निकल गए हम लोग। अभी भी वो शिशुपाल रेडी है। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आऊं और तुम उससे विवाह कर सकती हो। कृष्ण ऐसे पति पत्नी के विषय में मजा। कृष्ण जब ऐसा बोले, रुक्मणी को त्यागने की बात हुई कि तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आऊं, तो पीछे से धड़ाम करके आवाज आई। कृष्ण ने देखा तो रुक्मणी मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़ कर गए और कैसे भी करके रुक्मणी को होश में लाए। भागवत का ये वचन है। कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मैं तो यार मजाक कर रहा था, और गृहस्थ जीवन में 2 ही तो आनंद है। ये कृष्ण के शब्द है कि गृहस्थ जीवन में 2 ही आनंद है। एक तो अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से तोतली भाषा सुनना, काली घेली भाषा बच्चों के मुख से गृहस्थी का एक आनंद, और गृहस्थी का दूसरा आनंद अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाना। तो मैं तो ये आनंद लेना चाहता था, तुम तो मूर्छित ही होकर गिर गई। मैं सोचा था तुम रूठ जाओगी और फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम तो बिल्कुल बेहोशी हो गई। ये बात कृष्ण चाहते हैं कि उनसे कोई प्रेम करे। तो इस प्रकार राधा रानी, जब कृष्ण ने राधा के चरण रज अपने मस्तक पर लगाई तो राधा रानी रोट गई। बोले, तुम चोर हो, तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए तुम बहुत चढ़ गए हो। लेकिन मैं तुम्हें आज कह रही हूं कि आपसे बड़ा चोर इस दुनिया में और कोई नहीं है। कृष्ण ने कहा, मैं चोर? मैंने कितने कितने अवतार लिए राधे, तुम जानती नहीं। मैंने कितना उदार कार्य किया, कितना उदार। कृष्ण ने, राधा रानी कहती, ये मैं जानती हूं। कृष्ण, आपने जितने भी अवतार लिए, उन अवतारों में जो लोग आपकी भक्ति करते हैं आप उसको उतारते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो एक सौदा है। भजन करने वाले को तारना ये कोई दान नहीं है। नहीं तो रावण आपके सामने खड़ा था, आप उसको सद्बुद्धि सतमति देकर सुधार नहीं सकते थे? नहीं सुधारा, मार डाला। किसी को मारना कृष्ण बड़ी चीज नहीं है, किसी को सुधारना, किसी के हृदय को परिवर्तन कर देना, ये बड़ी चीज है। और ऐसा यदि करोगे तब मैं आपको मानूंगी। कृष्ण ने कहा, राधे तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले युग में, आने वाली लीला में मैं पापी तापी जीवों के पास जाऊंगा, उनको अपने गले लगाऊंगा और मैं अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति का दान करूंगा। कृष्ण ने वादा किया
और वह वादा कृष्ण ने कलयुग के प्रारंभ में पूर्ण किया। आज से 550 वर्ष पूर्व वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। और यह नहीं देखा कि किस कास्ट का, किस जाति का, शबर, म्लेच्छ, पाषाण हृदय, म्लेच्छ और यवन को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गले लगाया और अपनी प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति का दान किया, एकमात्र राधा रानी के कहने पर। सो इस प्रकार झूलन यात्रा और झूलन के माध्यम से एक बहुत बड़ी आगे की लीला की तैयारी राधा और कृष्ण के द्वारा हो रही है। तो ऐसे झूलन की कथाओं को याद करके भगवान को झुलाते हुए भगवान की स्तुति करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। युद्धि तुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये युधि तुर गरजो, गाइए। कचलुलित श्रमवार्यलंकृता युद्धि तुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये। जोर से। मम निशित शरे विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा निशित शरे विविद्यमान कवचेस्तु मम निशित शरे विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथं निवेश्य निशम्य मध्ये निज परयो बलयोरथं सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथं निवेश्य निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथं स्थितवती परसेनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरति ममास्तु अति परसेनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरति ममा स्थितवती परसेनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरति ममास्तु
पितामह भीष्म स्तुति करते हुए इस 34वें श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण आप देखने में तो सुंदर हो ही, परंतु जब आप अपने भक्तों की सेवा रक्षा करते हो तब आपकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। गत सत्र में हमने सुना कि युद्धि माने युद्ध के समय, युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो युद्ध में तुरग चरण रजो, तुरग माने घोड़े के चरण की रज विधुम्र विश्वक आपके पूरे शरीर को धूर्धूसरित कर देती थी। कैसा शरीर लग रहा होगा। और कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये, और आपके मस्तक पर बाल परिश्रम करने के कारण मस्तक के बाल आगे आ जाते थे, और श्रमवारी परिश्रम करने से पसीने की बूंद निकल रही थी, लेकिन अलंकृतास्ये वे बहुत सुंदर आपको अलंकृत कर रही थी, आपको सुशोभित कर रही थी। अब आगे कहते हैं मम निशित शरे विभिद्यमान, हे कृष्ण मम निशित शरे, मेरे द्वारा आपको अनेकों प्रकार के बाण मारे गए। कृष्ण मैंने आपको अनेकों प्रकार के तीक्ष्ण, निशित माने तीक्ष्ण, मैंने आपको अनेकों तीक्ष्ण बाण मारे और उन बाणों से शरीर विभिद्यमान, आपका शरीर विभिद्यमान हो गया, मतलब आपके शरीर में अनेकों छेद हो गए। ये बात सत्य है। अर्जुन की रक्षा करते समय हाथ में चक्का लेकर कृष्ण जब भीष्म के पास जा रहे थे, पितामह भीष्म ने कृष्ण के ऊपर अनेकों बाण मारे और उन बाणों से कृष्ण के शरीर के ऊपर सोने का कवच था, वो कवच टूट गया, वो लटक गया, और पितामह भीष्म के अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में घुस गए। पितामह भीष्म आज उस बात को याद कर रहे हैं कि मम निशित शरे विभिद्य बाण, मेरे नौकीले तीक्ष्ण अनेकों बाण जो आपके शरीर को भेद दिए। आपके चिन्मय देह से खून की धारा बह रही थी कृष्ण, लेकिन आप अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। प्रश्न हो सकता है ना कि पितामह भीष्म ने कृष्ण को बाण मारे, वास्तव में ये कृष्ण की इच्छा थी। आज मैं एक रहस्य की बात बताऊं कि मन में प्रश्न हो सकता है कि पितामह भीष्म जैसा महाभागवत, भीष्म जैसा इतना बड़ा भक्त दुर्योधन के पक्ष में क्यों, है ना, अधर्म के पक्ष में क्यों? उसे तो कृष्ण की टीम में रहना चाहिए, कृष्ण के भक्त को। पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात का खुलासा करते हैं। बोले पितामह भीष्म का दुर्योधन के पक्ष में रहना यह भी उनकी शुद्ध भक्ति का द्योतक है, क्योंकि पितामह भीष्म ने कृष्ण के मन की बात जान ली। पितामह भीष्म कृष्ण के मन की बात समझ गए कि कृष्ण चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो, यह कृष्ण की इच्छा थी, क्योंकि यदि युद्ध नहीं होता तो अधर्म का विनाश कैसे होता, धर्म की स्थापना कैसे होती। दुष्टों का विनाश करने के लिए युद्ध अवश्यंभावी था। और याद रखे भक्तों, दुर्योधन तब तक युद्ध न करता जब तक भीष्म उनके टीम में न रहते। बड़ा बुद्धिमान था दुर्योधन, और सच कहे तो वन साइड टीम थी। दुर्योधन कितने बड़े योद्धा को लेकर बैठा था, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये सभी पांडवों का बाप कर्ण, अकेला कर्ण पांडवों को हराने में काफी था, सूर्य का अंश।
तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, एक से एक योद्धा दुर्योधन के पक्ष में थे। और यदि पांडवों की टीम से कृष्ण को माइनस कर दिया जाए तो 18 दिन का युद्ध ही नहीं होता, पहले ही दिन पांडव मर जाते और दुर्योधन विजय हो जाता। ये कमाल कृष्ण का है। वहां दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म यदि मेरी टीम में है तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे कोई हरा सके, क्योंकि भीष्म के विषय में भागवत में एक श्लोक है, पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे तिमिंगले। महाभारत की रणभूमि एक समुद्र के समान विशाल थी, कौरवों की सेना, दुर्योधन की सेना समुद्र के समान विशाल थी। और उस समुद्र जैसी सेना में एक से एक रथी, अतिरथी, महारथी खड़े थे और बाकी सब तो छोटी छोटी मछलियां पितामह भीष्म तिमिंगल के समान थे। बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म। दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म यदि मेरी टीम में है तो युद्ध करूंगा। अब पितामह भीष्म ने सोचा कि मैं अर्जुन के पक्ष में रहूंगा तो ये युद्ध नहीं करेगा और मेरे कृष्ण की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। आप विचार कीजिए, भीष्म की भक्ति आप देखिए, बोले कितना भी बड़ा कलंक मेरे मस्तक पर आ जाए मंजूर है, कृष्ण के हाथों से मरना पड़े मंजूर है, लेकिन मैं मेरे श्याम सुंदर की इच्छा पूर्ण करूंगा। मेरा कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं मेरे कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करूंगा। यह सोचकर भीष्म अधर्म के पक्ष में रहे। कितनी बड़ी भक्ति है पितामह भीष्म की। भक्तों, अनुकूल अवस्था में भक्ति करना ये तो बहुत सरल बात है, लेकिन प्रतिकूल अवस्था में भजन करना भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमारी तरह कोई काम धंधा नहीं और 16 माला 32 माला जाप करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग काम धंधे में बिजी हो, एंगेज हो, और उस अवस्था में भी 2, 5, 4, 10 माला करना ये हमारी 32 माला से भी ज्यादा फल प्रदान करती है, क्योंकि प्रतिकूलता में भजन कर रहे हैं। भीष्म का कुछ ऐसा है कि अधर्म के पक्ष में रहकर भगवान का भजन कर रहे हैं। पितामह भीष्म की इच्छा नहीं थी मैं कृष्ण को बाण मारूं, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी कि मुझे बाण लगे। ये अंदर की बात है। मम निशित शरे विभिद्य बाण, ये अंदर की बात यह है कि कृष्ण वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। अब वीर रस तो वो समझ सकता है जो वीर है? और वीर वो बनता है जिसकी मां बचपन में अपने बच्चों को राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। अब कहते हैं जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तो रह जे वांजणी मत गुमाविश नूर। मां एक स्त्री शूरवीर को पैदा तब कर सकती है जब बचपन में बालक को राम कृष्ण की। और प्रसिद्ध इतिहास आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र के सिंह कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। 16 साल के थे छत्रपति शिवाजी और चले गए अफजल खान की कुटिया में, और जैसे भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप के पेट में हाथ डालकर आंतर खींच लेते हैं, वह 16 साल के बालक ने, अफजल खान ने पूरे हिंदुओं के नाक में दम करके रखा था, उस 16 साल के शिवा ने बिल्कुल आंतर बाहर निकाल दी और मार डाला। ये वीरता थी। लेकिन उस शिवाजी का इतिहास जब भारत में कहा जाता है, मां जीजाबाई बचपन में राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी। और हमारे वहां क्या होता है, बच्चा छोटा होता है और सोता नहीं है तो बच्चे को कहते सो जा सो जा, नहीं तो बिल्ली आएगी, मिनी मिनी आएगी। बच्चे को बिल्ली से डराते हो तो बड़ा होकर क्या शेर खाक बनेगा? है ना, कुत्ते से बिल्ली से डराते हैं, सो जा बिल्ली आएगी, मिनी मिनी आएगी। अब बचपन में बिल्ली से
डरने वाले बच्चे बड़े होकर क्या शेर बनेंगे। लेकिन धन्य है, मैं वीर रस बता रहा था, वीर रस का आस्वादन करने वाले जब तक खुद 2-5 थप्पड़ खाते नहीं, 2-5 मुक्का खाते नहीं, तब तक वो वीर रस निकलता नहीं। जैसे आप ये मजदूरी करने वाले जो वजन उठाने का काम करते हैं, वो 2-5 दिन वजन नहीं उठाएंगे ना तो उनको मजा नहीं आएगा। वीरों को जब तक 2-5 बाण लगेंगे नहीं ना, तब तक वो खून खोलेगा नहीं और युद्ध होगा नहीं। हमारा इतिहास तो यहां तक कहता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध करता है। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। वो चेतक के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहे थे और रणभूमि में उसका मस्तक किसी ने उड़ा दिया, गला काट दिया, मस्तक कट चुका है और 1 घंटे तक मात्र धड़ से महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, बिना मस्तक के युद्ध करते थे। ये वीरता होती थी। तो 2-5 बाण लगना ये कृष्ण की इच्छा थी और पितामह भीष्म के हाथों से वो बाण सहन कर रहे थे। और भक्त के हाथों से लगे हुए बाण भगवान को फूलों की तरह महसूस हो रहे थे, ऐसा आचार्यों ने टीका में लिखा है। लेकिन पितामह भीष्म अपनी नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा कायर था, मैं कैसा आतताई था कि मैं कृष्ण को बाण मारा, कवच तोड़ दिया, सैकड़ों बाण कृष्ण के शरीर में डाल दिए और खून की धारा बहने लगी। लेकिन फिर भी वह कृष्ण 1 कदम भी पीछे नहीं हटे, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो आगे बढ़ते गए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी आत्मा, यहां पर आत्मा का अर्थ है मेरा चित्त, मेरा मन लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ऐसे कृष्ण की मैं आत्मा बन जाऊं, ऐसे कृष्ण मई में हो जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद मिले। तो इस प्रकार पितामह भीष्म स्तुति करते हैं। आगे पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन की याद कर रहे हैं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसे निकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखे रति ममास्तु। प्रथम दिन की याद पितामह भीष्म करते हुए कहते हैं कि मैंने मेरी आंखों से देखा कि दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी और उस समय अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत यावत देवा निरीक्षे हम योद्धुन कामान अवस्थितान। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ये युद्ध करने की कामनाओं से जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उन लोगों को नजदीक से देखना चाहता हूं, जरा मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ। जैसे कोई मालिक अपने ड्राइवर को ऑर्डर करता है, वैसे अर्जुन ऑर्डर कर रहे हैं। और कृष्ण भी पूर्ण आवेश में आ चुके हैं कि मैं अर्जुन का सेवक हूं, मैं अर्जुन का सारथी हूं। जैसे अर्जुन ने ऑर्डर किया सैनी और उभयोर मध्य, ये रथ दोनों सेना के बीच में लेकर चलो। जैसे कोई मालिक ड्राइवर को कहता है ना, जरा पार्क कर दो यहां बाजू में, वो कार चला रहा है, जरा बाजू में पार्क कर दो। वैसे अर्जुन ने कहा दोनों सेना के बीच में रथ लेकर चलो। तो कृष्ण तुरंत, जैसे वो हमारे वहां वो नौकर लोग होते हैं ना, ऐसे कपड़ा रखते हैं और मालिक कहता है पानी, रामू पानी लेकर आओ। हाँ जी मालिक, जी मालिक, ऐसे करके पानी लेने चले जाते हैं। तो यहां पर ये शब्द आया इसलिए कहता हूं। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि रथ दोनों सेना के बीच में ले चलो, तो क्या कहते हैं? सपदी। सपदी का अर्थ होता है झटपट। सपदी माने झटपट। नहीं तो होता है ना, कुछ लोग होते हैं मुंह पर मक्खी बैठी हुई तो भी उड़ाते नहीं हैं, इतने आलसी कहीं के होते हैं। लेकिन ये श्याम सुंदर कितने एक्टिव है
कि अर्जुन आदेश दे रहा है और ये झटपट बिल्कुल तुरंत हाँ मालिक हाँ मालिक ऐसे करके तुरंत रथ चलाने लगे। इसलिए शब्द है सपदी, झटपट। सपदी सखी वचो, सखी माने सखा, वचो माने वचन, तो सखी वचो फिर है निशम्य, निशम्य माने सुनना। तो सखी वचो निशम्य, सखा के वचन को सुनकर सपदी झटपट तुरंत तुरंत अपना रथ स्वयं अपनी और दूसरों की सेना के बीच में जाकर रख दिया। क्या लिखा है? निज परयो, निज माने अपनी, परयो माने पराई, और बलयो बल, बल माने फोर्स, फोर्स माने सेना, है ना। हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, हिंदी में बल कहते हैं, संस्कृत में बल। फोर्स और बल इसका अर्थ है सेना। तो क्या है? निज बल, निज सेना और परियो सेना, दो सेना है ना, अपनी सेना और पराई सेना। यहां पर एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि कृष्ण अर्जुन की सेना को अपनी सेना मानते हैं, और दुर्योधन की सेना को पराई सेना मानते हैं। दुर्योधन पराया है, अर्जुन मेरा है। भक्तों, भक्त का भगवान के प्रति जितना ममत्व होता है ना, उससे कोटि कोटि गुना अधिक ममत्व, ममता भगवान को अपने भक्त के प्रति होती है। और इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे ताजी ब्याई हुई गाय, गाय जब बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा अनेकों प्रकार की गंदगी से घिरा हुआ होता है और वह गाय अपनी जीभ से उसे चाट कर उसे साफ करती है। और कोई भी आदमी उस बछड़े के पास चला जाए तो यद्यपि सत्वगुणी पशु है, लेकिन गाय उस आदमी को लात मार के भगा देती है। जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। और ममत्व होता है भगवान का कि ये मेरा है। भक्तों, मेरा तो अनुभव है, शायद आपका अनुभव होगा कि हमारे घर पर डिटीज होती है, हमारे घर पर मूर्ति विग्रह होता है, हम भाव से उनकी सेवा करते हैं, और सेवा करते करते जब हमारी उनमें ममता हो जाती है ना, तो घर पर जब फेस्टिवल होता है ना, तो घर के डिटीज हंसते हैं, घर के विग्रह प्रसन्न होते हैं। और घर पर जब किसी दुख का माहौल होता है ना, तो ठाकुर जी भी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का उस सेवक के प्रति ममत्व हो जाता है। देखिए यहां पर कृष्ण निज सेना, अर्जुन की सेना ये मेरी सेना है, और दुर्योधन की सेना पराई सेना। तो सपदी सखी वचो निशम्य, अपने सखा के वचन को सुनकर निज बल और पर बल मध्य निशम्य, मध्य दोनों सेना के बीच में मध्य निवेश्य अर्जुन के रथ को जाकर खड़ा कर दिया। रथम निवेश्य, निवेश्य माने खड़ा कर देना, निवेशित कर देना। तो अर्जुन के कहने पर तुरंत ही भगवान कृष्ण ने रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दिया। और खड़ा करके कमाल की बात तो अब आ रही है, आप एक एक शब्द देखिए। स्थितवती, स्थितमती मतलब वहां पर स्थित जो थे, कौन स्थित थे? तो कहते हैं पर सैनिक। किस सैनिक की बात कर रहे हैं? दो प्रकार के सैनिक खड़े हैं। कौन से दो प्रकार के सैनिक खड़े हैं? निज और पर। लेकिन अब नीचे आप आ जाइए, तीसरी लाइन में तो क्या लिखा है? पर सैनिक। निज सैनिक के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की झूलन यात्रा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।